लड्डू गोपाल कैसे पड़ा, इसके पीछे एक कथा प्रचलित है। ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त कुंभन दास थे। कुंभन दास का एक पुत्र था, रघुनंदन। कुंभन दास हमेशा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और भगवान की सेवा के चलते वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक बार उन्हें वृंदावन से भागवत का पाठ करने का न्योता आया। पहले तो कुंभन दास ने उन्हें मना कर दिया, फिर लोगों के बहुत ज्यादा जोर देने पर वे मान गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके जाएंगे और रोजाना कथा करके वापस लौट आएंगे। कुंभन दास ने भोग की सारी तैयारी करके अपने बेटे रघुनंदन से कहा, बेटा रघुनंदन, मैं ठाकुर जी के भोग की तैयारी करके भागवत कथा के पाठ के लिए जा रहा हूँ। तुम मेरे पीछे से ठाकुर जी को याद से प्रसाद का भोग लगा देना, भूल मत जाना। ठीक है पिताजी, आप निश्चिंत होकर जाओ, मैं याद से ठाकुर जी को भोग लगा दूंगा। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के आगे रखी और उनसे भोग लगाने का आग्रह किया। ठाकुर जी, ये रही आपकी भोजन की थाली, अब जल्दी जल्दी आप भोजन कर लो, फिर मैं भी खा लूंगा। रघुनंदन के बाल मन में ये छवि थी कि ठाकुर जी अपने हाथों से भोजन करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद जब भोजन की थाली ऐसे ही रखी रही तो रघुनंदन जोर से रोने लगा और उसने ठाकुर जी को पुकारा। ठाकुर जी, आओ और भोग लगाओ, मैं कब से भोजन की थाली लिए बैठा हूँ, देखो मैं भी भूखा हूँ, जब तक आप नहीं खाओगे मैं भी भोजन नहीं करूँगा। बहुत देर तक रघुनंदन भूखा प्यासा ठाकुर जी की मूर्ति के पास ही बैठा रहा। रघुनंदन की करुण पुकार सुनकर ठाकुर जी को आना ही पड़ा और वे एक छोटे से बालक का रूप बनाकर भोजन करने बैठ गए। तब रघुनंदन ने भी खुशी खुशी भोजन किया। कुंभन दास ने घर आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगा। रघुनंदन, लाओ बेटा, ठाकुर जी के भोग में से बचा प्रसाद मुझे भी दो। पिताजी, प्रसाद तो सारा ठाकुर जी ने खा लिया। अच्छा, चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है। कुंभन दास को लगा रघुनंदन को भूख लगी होगी तो वही सारा भोजन खा गया होगा, लेकिन अब तो ये रोज की कहानी हो गई थी। कुंभन दास लौटकर जब भी रघुनंदन से प्रसाद मांगते तो वो यही उत्तर देता। अब कुंभन दास को शक होने लगा, तो उन्होंने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रखे और छुपकर देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है। लड्डू की थाली रघुनंदन ने ठाकुर जी के आगे रखी तो ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया। कुंभन दास ये सब छुपकर देख रहा था। कुंभन दास भागते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय लड्डू गोपाल के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू उनके मुंह में जाने ही वाला था, लेकिन इतने में वे जड़ हो गए। उसके बाद से ही उनके इस रूप की पूजा की जाने लगी और उन्हें लड्डू गोपाल कहा जाने लगा। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की छठी के दिन इस कथा का पाठ करने से वे प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं।